हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक की खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंटरनेशनल फाइनेंस एंड डोमेस्टिक फाइनेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम दोनों की क्या देखने वाले हैं, मीनिंग देखेंगे। सो दैट अगर आपको मीनिंग क्लियर है तभी आप बाकी की चीज़ों में भी उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे या फिर आप उसको समझ पाओगे। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखेंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंस है क्या। तो फ्रेंड, यहाँ पे तो इंटरनेशनल फाइनेंस में आपको इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बिकॉज मैं आपको बता दूँ कि ऑलरेडी मैंने इंटरनेशनल फाइनेंस के ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन अगर आप चाहे तो मेरे आई बटन पे क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, सो दैट एटलीस्ट आपको जो भी बेसिक नॉलेज चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में वो आपको वहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए आप क्या बोल सकते हो, जो इंटरनेशनल फाइनेंस है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी इकोनॉमिक भी बोलते हैं एंड इंटरनेशनल माइक्रो इकोनॉमिक भी आप बोल सकते हो। माइक्रो इट मीन्स क्या होगा, स्मॉल नहीं होता है, यहाँ पे लार्ज इकोनॉमिक्स होगा, बिकॉज ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस है ना। आप डोमेस्टिक कंट्री में नहीं कर रहे हो, आप खुद की कंट्री में नहीं कर रहे हो, आप अदर कंट्री के साथ कर रहे हो, इसलिए हमारा क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस है। तो डेफिनेटली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल माइक्रो इकोनॉमिक भी बोलते हैं। माइक्रो इट मीन्स क्या होता है, लार्ज, ना कि स्मॉल। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर है। देन आप क्या बोल सकते हो, ये जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस है ये क्या है, ब्रांच है किसका, फाइनेंशियल इकोनॉमी का। यानी किसके साथ कंसर्न है, मॉनेटरी एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ है। इनके जो रिलेशन है वो बिटवीन टू और मोर कंट्रीज के साथ है, सेम कंट्रीज में नहीं है, आउटसाइड लाइक टू और मोर कंट्रीज के साथ है। एंड जब रिलेशन है तो अल्टीमेटली उनके साथ उनके मॉनेटरी ट्रांजेक्शन भी होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस। इन शॉर्ट क्या बोल सकते हो, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वो अपने सेम कंट्रीज में ना होके अदर कंट्रीज में होती है, या फिर आप बोल सकते हो इनके जो रिलेशंस है वो टू और मोर कंट्रीज के साथ होते हैं एंड उनके बीच में उनके मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस भी होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस। देन अब हम देख लेते हैं डोमेस्टिक फाइनेंस क्या है। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो हमारा डोमेस्टिक फाइनेंस है वो इंटरनेशनल फाइनेंस से टोटली अपोजिट है, बिकॉज यहाँ पे हम जो भी काम कर रहे हैं वो विद इन अ कंट्री कर रहे हैं, आउटसाइड कंट्री जाके किसी और कंट्रीज के साथ नहीं कर रहे हैं, अपनी कंट्रीज में ही कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे भी मेन मोटिव क्या है, टू इंक्रीज द एक्सेस टू क्रेडिट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। जो बिजनेसमैन है, स्मॉल जो बिजनेसमैन है जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है बट उनके पास पैसे नहीं है, और किस टाइप के बिजनेस, यहाँ पे स्मॉल बिजनेस है, तो उनको वहाँ पे डोमेस्टिक फाइनेंस क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। एंड सम टाइम उनसे चार्जेस भी क्या कर रहा है, कम ले रहा है, बिकॉज उनके पास इनकम इतना नहीं है तो वो हायर चार्जेस कहाँ से पे कर पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे डोमेस्टिक फाइनेंस भी क्लियर है। इवन आप क्या बोल सकते हो कि अगर हमारा डोमेस्टिक फाइनेंस है तो वो सिंगल करेंसी के साथ ही डील करने वाला है, जबकि आपके इंटरनेशनल फाइनेंस है तो वहाँ पे मैनी करेंसी आ जाएगी। इवन यहाँ पे डोमेस्टिक फाइनेंस में लैंग्वेज क्या होगा, सिंगल होगा, बिकॉज आप सेम कंट्री में कर रहे हो। इंटरनेशनल फाइनेंस में हो सकता है कि आपको अलग अलग लैंग्वेजेस, क्योंकि आप अलग अलग कंट्रीज के साथ डील कर रहे हो तो वहाँ के लैंग्वेजेस भी क्या होंगे, डिफरेंस होगी। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंस एंड डोमेस्टिक फाइनेंस की जो मीनिंग थे वो क्लियर है। अब हम आगे देख लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कल्चर के बेस पे, या फिर आप बोल सकते हो कि कल्चर के बेस में किस तरह से इंटरनेशनल फाइनेंस एंड डोमेस्टिक फाइनेंस एक दूसरे से अलग है। तो फर्स्ट तो आप क्या बोल सकते हो, जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वहाँ पे कल्चर जो है वो बहुत ही रोल प्ले करता है। रोल प्ले करना इट मीन्स, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया, जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वो दो या फिर दो से ज़्यादा कंट्रीज के साथ आप डील कर रहे हो, तो अल्टीमेटली उनके कल्चर्स अलग होंगे, या फिर आप बोल सकते हो वहाँ पे लैंग्वेजेस अलग होंगे, टेस्ट अलग होगा, टाइमिंग भी अलग होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख के आप क्या बोल सकते हो कि इंटरनेशनल फाइनेंस में जो कल्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर आप बोल सकते हो कि कल्चर ही हमारा क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। जबकि डोमेस्टिक फाइनेंस में ऐसा नहीं होता है। डोमेस्टिक फाइनेंस में कल्चर विल नॉट प्ले अ रोल, कल्चर विल बी नॉट अ वेरिएबल फैक्टर, बिकॉज आप सेम कंट्रीज के साथ डील कर रहे हो, आपको उनकी लैंग्वेजेस पता है, आपको उसी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पता है, आपको पता है कि वहाँ के लोगों का टेस्ट क्या है, कब क्या डिमांड करेंगे। बट इंटरनेशनल में आप करने वाले हो तो डेफिनेटली कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले, या फिर आपको वहाँ पे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको वहाँ पे लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को भी देखना पड़ेगा कि वहाँ के लोगों को क्या पसंद है, उस हिसाब से आपको बिजनेस करना होगा। तो इस तरह से कल्चर के बेस पे भी आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सपोजर टू फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के बेस पे किस तरह से आप डिफरेंशिएट करने वाले हो। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल फाइनेंस की, तो अगेंस्ट यहाँ पे हम लोग जो डील करने वाले हैं वो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के साथ डील करने वाले हो, तो अल्टीमेटली वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इंटरनेशनल फाइनेंस में करेंसी एक्सपोजर इम्पैक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द एरिया ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में होगा ही, बिकॉज आप किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस में डील कर रहे हो, तो वेदर आप वहाँ पे परचेज कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, या फिर आप सप्लायर के वे में जा रहे हो, या फिर कस्टमर के वे में जा रहे हो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जा रहे हो, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो आपको मनी का ट्रांजेक्शन करना होगा ना।
तो मनी का ट्रांजैक्शन इट मीन्स आप जिस कंट्रीज के साथ डील कर रहे हो, डेफिनेटली आप जिस कंट्री से बिलोंग कर रहे हो वहाँ की करेंसी को तो आपको कन्वर्ट करना होगा ना उस पर्टिकुलर थिंग्स को बाय करने के लिए, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे होगी। तो जहाँ पे भी आप सिंपल सा क्या बोल सकते, वेन एवर यू नीड मनी करेंसी एक्सपोजर विल कम इन टू द प्ले, कहाँ पे, इंटरनेशनल फाइनेंस में। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक फाइनेंस में ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, नो इम्पैक्ट ऑफ करेंसी एक्सपोजर। आप सेम, बिकॉज डोमेस्टिक मतलब आप विद इन अ कंट्री कर रहे हो, सेम कंट्रीज के साथ कर रहे हो, तो वहाँ की करेंसी का तो आपको है, आप वहाँ पे आपको एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर है। तो फ्रेंड नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कभी भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर किसी प्रोडक्ट्स को बाय करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ कस्टमर आप क्या करते हो, आप उस प्रोडक्ट के बारे में 2-3 और सेलर से पता लगाते हो, पूछते हो, इंक्वायरी करते हो कि उसका प्राइस क्या है, बेटर है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप देख लेते हो। तो सेम थिंग इंटरनेशनल फिनेंस में भी अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ता है वहाँ का मार्केट कंडीशन क्या है, या फिर आपको वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन देखना पड़ता है, वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखना पड़ता है, बिकॉज हर एक कंट्रीज का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स या फिर जो ट्रेड पॉलिसी है वो सेम तो नहीं होती है, डिफरेंट होती है। तो इसलिए आपको सारे इन्फॉर्मेशन देने के बाद, सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर जो भी आपका डिसीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप वो चीज़ें करने वाले हो, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट डोमेस्टिक फाइनेंस में ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, एक्सपोजर टू सेम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, बिकॉज आप विद इन अ कंट्री कर रहे हो, सेम कंट्री में कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स पता है, वहाँ पे बिजनेस करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता होती है। जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ डील कर रहे हो, तो उनके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स या फिर ट्रेड पॉलिसी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। आई होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, शेयर होल्डर। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर होल्डर किस तरह से हम इंटरनेशनल फाइनेंस एंड डोमेस्टिक फाइनेंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आप क्या बोलने वाले हैं कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस है, अगेन हम सेइंग कि आप किसके साथ डील करने वाले हो, इंटरनेशनल फाइनेंस में 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ डील करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो शेयर होल्डर होंगे वो डिफरेंट शेयर होल्डर होंगे, उनके कल्चर्स डिफरेंट होंगे, उनके बिलीफ डिफरेंट होंगे, उनके लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होंगे। जबकि अगर आप डोमेस्टिक फाइनेंस में आओगे तो यहाँ पे क्या होंगे, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके कल्चर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, बिलीफ भी सेम होंगे, लैंग्वेज भी सेम होंगे, बिकॉज आप यहाँ पे डोमेस्टिक कंट्री में ही कर रहे हो, इंटरनेशनल वे में नहीं जा रहे हो। तो इस तरह से आप वहाँ पे शेयर होल्डर्स के बेस पे भी इंटरनेशनल फाइनेंस एंड डोमेस्टिक फाइनेंस को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इंटरनेशनल फाइनेंस में अगर आप जा रहे हो तो आपको वहाँ पे नॉलेज होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव का। लाइक आपको नॉलेज होना चाहिए फॉरवर्ड क्या है, फ्यूचर क्या है, ऑप्शंस क्या है, स्वैप क्या है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, ये सारे डेरिवेटिव्स के बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। बट अगर आप डोमेस्टिक फाइनेंस में जाओगे तो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, ये सब की इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज इतनी रिक्वायर नहीं है। नॉलेज तो हर एक चीज़ का आपको रखना ही चाहिए, बट डोमेस्टिक फाइनेंस में इतनी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इंटरनेशनल फाइनेंस में आप जा रहे हो तो इसका नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंस का बात करें तो डेफिनेटली आप एक कंट्री के साथ तो डील कर नहीं रहे हो, यहाँ पे आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ डील कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको जो बुक्स मेंटेन करना होगा वो भी आपको डिफरेंट मेंटेन करना होगा, या फिर अलग हो सकता है, डिपेंड वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है नीड टू बी मेंटेन एज पर द गैप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इस डिपेंड आप यूएस में हो या फिर कहाँ पे हो, तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ के अकाउंटिंग को हमको मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज का लाइक हर एक कंट्रीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर बुक मेंटेन करने का तरीका अलग होता है। बट अगर आप यहाँ पे डोमेस्टिक में जाओगे तो नो नीड टू मेंटेन अ सेपरेट बुक, बिकॉज आपको वहाँ का तो रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, आपको वहाँ पे पता है बैलेंस शीट के लिए कौन सा मैथड या फिर कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे वो चीज़ें भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के वजह भी आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल फाइनेंस और डोमेस्टिक फाइनेंस कैसे एक दूसरे से टोटली अलग है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, कैपिटल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वहाँ पे उसके पास बहुत सारे या फिर मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल सोर्सेज हैं कैपिटल मैनेजमेंट के या फिर कैपिटल्स के। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जब मल्टीपल सोर्सेज है तो डेफिनेटली वो चैलेंजेस भी आपको यहाँ पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर आप डोमेस्टिक फाइनेंस में जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे चैलेंजेस भी क्या होंगे, कम होंगे। बट इंटरनेशनल फाइनेंस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेस हैं, तो अल्टीमेटली आपको चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा फेस करने हो सकते हैं। तो
सो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंस एंड डोमेस्टिक फाइनेंस के रिलेटेड मैंने जो भी पॉइंट्स एक्सप्लेन किए वो सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब एट द एंड हम सारे पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैंने इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फाइनेंस को एक साथ एक डिफरेंशिएट्स के रूप में एक पॉइंट्स के थ्रू रखा है। ये वही पॉइंट्स है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। तो फ्रेंड, इन शॉर्ट में आपको समरी देना चाहूँगी। अगर हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंस हम एक कंट्री के साथ तो डील नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज के साथ डील करें। तो यहाँ पे जो करेंसीज होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपेयर टू डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में एक ही करेंसी होगी। दैन जो इंटरनेशनल फाइनेंस है उसमें एक्सचेंज रेट जो फ्लक्चुएशन है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, जबकि डोमेस्टिक फाइनेंस में इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। इवन आप क्या बोल सकते हो, जो डोमेस्टिक फाइनेंस है वहाँ पे सिंगल लैंग्वेज होगा, बट इंटरनेशनल फाइनेंस में मोर देन वन लैंग्वेजेस हो सकता है। देन आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि जो यहाँ पे जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वहाँ पे आपको बुक्स, स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग के लिए बुक्स है आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, पर यहाँ पे आपको एक ही बुक बनाना पड़ेगा बिकॉज आप डोमेस्टिक में डील कर रहे हो। देन कैपिटल मैनेजमेंट का आपको इंटरनेशनल फाइनेंस में चैलेंजेस फेस करना हो सकता है बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेस है तो चैलेंजेस भी होंगे, बट डोमेस्टिक फाइनेंस में क्या है, लिमिटेड ऑप्शंस है तो चैलेंजेस भी कम होंगे। तो इस तरह से आप इंटरनेशनल फाइनेंस एंड डोमेस्टिक फाइनेंस को ईजी वे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड, एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।